Hello dear students, I hope you all are fine. Students, in last class we have read about physical properties of metals and non-metals. Metals और non-metals के भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. And now today we are going to read chemical properties of metals and non-metals. हम लोग metals और non-metals के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. Chemical properties of metals and non-metals can be divided into 5 categories. Metals और non-metals के जो chemical properties है उसको 5 अलग अलग categories में divide किया गया है. That is reaction with oxygen, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो लेट्स सी अबाउट मेटल्स. मोस्ट मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, है ना. जो भी मेटल है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और खुद का मतलब मेटल जो भी है, चाहे एल्युमिनियम हो, आयरन हो, जो भी हो, ठीक है, वो खुद का ऑक्साइड बना देगा. तो यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे लिखा हुआ है मेटल्स प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू या इज मेड मेटल ऑक्साइड. Sodium react vigorously with the oxygen present in the air to form sodium oxide. सोडियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड बनाता है. एज अ रिजल्ट इट कैचेस फायर इफ लेफ्ट इन ओपन. परिणाम स्वरूप अगर सोडियम को हम खुले अवस्था में छोड़ दें, ठीक है, तो वो उसमें आग लग जाता है, वो आग पकड़ लेता है, ठीक है. इट इज़ देयरफॉर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन. इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो हवा के संपर्क में ना आए और सोडियम ऑक्साइड ना बनाए या उसमें आग ना लगे. लेट्स सी द रिएक्शन. 4Na प्लस O2, सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन होकर 2Na2O बनाते हैं, सोडियम के ऑक्साइड बना देते हैं. ओके. लेट्स सी मैग्नीशियम, है ना. मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम को गर्म करने पे या हवा में उसको जलाया जाए तो वो एक सफ़ेद चमकीली रोशनी के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मतलब ये भी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है. 2Mg प्लस O2 इज मेड 2MgO. यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके दिखाया हुआ है जो कि आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है. द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू. इस तरीके से जो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है जैसे कि सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, वो नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, ठीक है. इस वजह से वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. इस जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड हमें मिलता है वो नेचर में बेसिक होता है ना, बेस होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. Now let's see non-metals. Non-metals such as carbon, sulfur and phosphorus react with oxygen to form non-metallic oxide. Non-metal जैसे कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं. These oxide are called acidic oxide and they form acid when dissolved in water. और ये जो ऑक्साइड होते हैं इनको एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है, और जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं या पानी में घुलते हैं तो एसिड क्रिएट करते हैं, ठीक है. लेट्स सी. नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट मिक्स होकर या रिएक्ट कर कर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है. कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन हवा में बर्न होता है, ठीक है, या हवा में ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ पंजेंट सफोकेटिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर हवा में बर्न होकर, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर एक तरीके की पंजेंट स्मेल देता है। पंजेंट का मतलब होता है एक तरीके का स्मेल, जैसे सड़े हुए अंडे जैसी बदबू देता है, ठीक है। एंड सफोकेटिंग गैस मतलब ऐसी गैस जिससे दम घुटने वाली जो है गैस क्रिएट करता है, जिसको कि सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज मेड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। ये ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड बनाते हैं, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। और एसिड का नेचर ये होता है कि ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है। जैसा मैंने पहले बताया, बेस क्या करता है, जो इतने भी बेस होते हैं ये रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी द रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस H2O, इट मेड H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी रिएक्शन विथ वाटर। अब हम रिएक्शन विथ वाटर देखेंगे, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर कर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी द रिएक्शन। मेटल प्लस वाटर मेड मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यू कैन राइट दिस ऑल्सो, और यू कैन राइट मेटल प्लस वाटर मेड मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस मेटल और वाटर आपस में कंबाइन होकर या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और दोनों में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। सोडियम काफ़ी तेज़ी से, उग्र रूप से भी बोल सकते हैं, वायलेंटली का मतलब होता है उग्र रूप, मतलब सोडियम को जैसे ही पानी में फेंकते हैं उसमें आग लग जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत तेज़ी से ठंडे वाटर से क्या करता है, रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में काफ़ी मात्रा में जो है हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, या हाँ हीट भी रिलीज होती है, विच रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन कैचिंग फायर। और इतने अधिक हीट रिलीज होने की वजह से हाइड्रोजन में आग लग जाती है ना। यही वजह है कि सोडियम को जैसे ही पानी में हम फेंकते हैं या सोडियम में जैसे ही ठंडा पानी मिलाते हैं तुरंत उसमें आग लग जाती है, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में हीट रिलीज होती है, और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस होता है वो हीट के वजह से जलने लगता है, ठीक है। लेट्स सी द रिएक्शन। 2Na प्लस 2H2O सोडियम प्लस वाटर मेड 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन। ऐसे मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड, सोना, ठीक है ना, ये किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जो भी नॉन मेटल है उसको अगर पानी में डाल दें तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will read corrosion and reaction with acid and reaction with bases, displacement reaction, etc.